Today we will discuss about the microbes in human welfare. The topics to be covered discuss here: microbes in household products, industrial products, in sewage treatment, biogas production, biocontrol agents and as well as biofertilizer. तो आपको यहाँ पे सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नाम याद रखने पड़ेंगे, कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ कहाँ पर यूज होते हैं और उसका यूज कहाँ पर है. क्लियर. सो हम बात करते हैं पहले माइक्रोब्स की. वेरियस माइक्रोब्स यू कैन सी हियर द रोड से बैक्टीरिया. और अगर आपको देखना है तो 1500x के अंदर आपको देखना पड़ेगा माइक्रोस्कोप के अंदर. रोड से बैक्टीरिया को मैं बोलूंगा बेसिलस बैक्टीरिया. लैक्टोएसिडोबैसिलस, जहां पर बेसिलस वर्ड आता है तब आपको पता चलना चाहिए सर बात कर रहे हैं रोड शेप के बैक्टीरिया की. दूसरा आप देखो, जब राउंड शेप के बैक्टीरिया की बात करता हूं तो माइंड के अंदर आना चाहिए कोकस की और कोकाई. एग्जाम्पल में बताता हूं, न्यूमोकोकस नाम का बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर आके न्यूमोनिया कर देता है. दिस इज कॉल्ड कोकस बैक्टीरिया. कोकस ऑलवेज इन स्फेरिकल शेप. यहाँ पे आप देखो फ्लिजिला, फ्लिजिला है तो दिस इज कॉल्ड मोटाइल बैक्टीरिया. क्लियर. वी कैन डिफाइन इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ flagellated bacteria according to their position. Clear. Atrichus, monotrichus, peritrichus, lophotrichus, cephalotrichus, डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया दुनिया के अंदर पाए गए. क्लियर. तो हमने फ्लेजिला के हिसाब से हमने क्लासिफिकेशन भी सीखा था. अब आगे बात कर देंगे वेरियस माइक्रोब्स. माइक्रोब्स के अंदर बात करेंगे. पहले आप देखो बच्चे लोग, ये बैक्टीरियोफेज वायरस है. क्लियर. कहां पर बैक्टीरियोफेज वायरस होगा? ये होगा ऑन दी बैक्टीरिया के ऊपर. दूसरा आप देखो सेकंड वायरस है एडिनो वायरस. ये एडिनो वायरस हमारी बॉडी के अंदर आके रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कर देता है. और तीसरा होता है रोड सेप बैक्टीरिया. क्लियर. तो वो टोबैको मोज़ेक वायरस प्लांट के अंदर डिसीज करता है. तो दिस इज एक्सप्रेस बाय टीएमवी. क्लियर. रोड सेप बैक्टीरिया टोबैको मोज़ेक वायरस टोबैको के अंदर डिसीज कर देता है. तो आपको स्ट्रक्चर यहाँ पे याद रखना है नीट के हिसाब से. आप देखो वेरियस माइक्रोब्स यहाँ पे आप देख सकते हो. तो कि ये जो मैंने बनाई है दिस इज कॉल्ड पेट्री. और पेट्री डिश के अंदर हम डालते अगर अगर जेल. अगर अगर जेल को मैं बोलूंगा ग्रासिलारिया जेलिडियम. वो किसमें से ऑब्टेन था? ग्रासिलारिया एंड जेलिडियम नाम की आल्गी में से मिली थी. क्लियर. ये अगर अगर जेल न्यूट्रिशन मीडियम है, उसके ऊपर हम कॉलोनी बनाते हैं. अगर एक बैक्टीरिया डालते हैं तो बहुत सारा मल्टीप्लिकेशन होकर बैक्टीरिया बन जाता है. सिमिलर ईस्ट भी बन सकती है. तो यहाँ पे बैक्टीरिया की कॉलोनी है और ये आपको याद रखनी फंगल की कॉलोनी है. तो आप इजीली उसका कल्टीवेशन कर सकते हो. कहाँ पर? पेट्री डिश के ऊपर. पैट्रिक नाम ने साइंटिस्ट ने देखा था, दैट्स व्हाई इज कॉल्ड पेट्री डिश. हम आगे करते हैं. देखो माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट. हाउस होल्ड प्रोडक्ट के अंदर कौन कौन से माइक्रोब्स यूज होते हैं वो आपको याद रखना है, ध्यान से देखना. फर्स्ट मैं आपको बताने वाला हूं लैक्टोबैसिलस नाम के बैक्टीरिया मिल्क टू कर्ड बनाता है. याद रखना है मिल्क टू कर्ड. क्लियर. और दूसरा क्लियर वो कोएगुलेट करता है पार्शियल डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन. मिल्क प्रोटीन का नाम है कैसिन. कैसिन को भी डाइजेस्ट करने के लिए हेल्पफुल करता है और हमारे स्टमक को इन्फेक्शन से बचाता है. तो आपको पता चल गया एलबी नाम का बैक्टीरिया का फंक्शन. फर्स्ट मिल्क टू कर्ड बनाता है, पार्शियली डाइजेस्ट ऑफ मिल्क प्रोटीन, और तीसरा टू चेक द पैथोजन इन आवर स्टमक. समझ में आ गया? लैक्टोएसिडोबैसिलस और लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया एलएबी नाम से हम एक्सप्रेस करते हैं. दूसरा आपने देखा होगा माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट के अंदर बैक्टीरियल फर्मेंटेशन. और कोई भी बैक्टीरियल फर्मेंटेशन होगा, फर्मेंटेशन के अंदर सिर्फ बात आती है एनारोबिक रेस्पिरेशन. जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तब आपको याद रखना है CO2 इवोल्व होगा ही. क्लियर. और हम इडली डोसा के अंदर हम डफ बनाते हैं और वो डफ का कलर थोड़ा पफ अप होता है, लाइट येलोइश कलर देखने को मिलता है. क्लियर. और उसके अंदर CO2 प्रोडक्शन होता है, इसीलिए उसके ऊपर पोर्स हो जाते हैं और इसीलिए हमारी इडली सॉफ्ट बनती है. क्लियर. दिस इज ड्यू टू द फर्मेंटेशन प्रोसेस बाय इवोलिंग ऑफ द CO2 गैस. हम बात करते हैं थर्ड वन माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट के अंदर. तीसरा है बेकर्स यीस्ट. बेकर्स यीस्ट का नाम है आपको याद रखना है सैक्रोमाइसिस सेरेविसी. सैक्रोमाइसिस सेरेविसी इट इज यूज्ड टू मेक अ ब्रेड बाय फर्मेंटिंग डफ. फर्मेंटेशन भी बनती है. क्लियर. फर्मेंटेशन से ब्रेड बनती है, उसके अंदर हम ईस्ट डालते हैं. यहाँ पे आपको बैक्टीरिया वर्ड यूज नहीं करना है. सैक्रोमाइसिस सेरेविसी इज ए वन टाइप ऑफ बेकर्स ईस्ट. समझ में आया? ओके. नेक्स्ट बात करते हैं हम टोडी. टोडी इज मेड बाय फर्मेंटिंग सेप फ्रॉम प्लांट पाम्स और प्लांट ट्री. प्लांट बोल सकते हैं, ट्रीज बोल सकते हैं, पाम्स बोल सकते हैं.
माइक्रोब्स आर यूज्ड टू फर्मेंटेड फिश, सोयाबीन एंड बैम्बू शूट्स एंड टू प्रोड्यूस अ चीज। उसमें से भी बहुत सारी प्रोडक्ट मिल सकती है। आप यहाँ पे देख सकते हो, फर्मेंटेड फिश भी हम उसमें से प्रोडक्ट बनाते हैं, फर्मेंटेड बैम्बू शूट में से भी हम प्रोडक्ट बनाते हैं। मार्केट के अंदर आपको मॉल के अंदर देखने को मिलेगी। फर्मेंटेड सोयाबीन के अंदर से भी ये आपको प्रोडक्ट मिलती है। क्लियर। और पाम ट्री के कोकोनट मिल्क में से हम बनाते टोडी, और इट इज फेमस इन साउथ इंडिया। मैंने बताया था कि भाई जापान के अंदर भी टोफू मिलता है। क्लियर, ध्यान रखना है। ये ड्रिंक है और बाकी सब ये प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट भी बोलेंगे, ड्रिंक को हम प्रोडक्ट बोल सकते हैं। क्लियर। जापान के अंदर टोफू मिलता है और टेम्पे इंडोनेशिया के अंदर देखने को मिलता है। अगर आप वहां पर घूमने जाओगे तो आपको एक बार उसका टेस्ट करना है। क्लियर, तो पता चलेगा। अब आप देखना बच्चे लोग, स्विस चीज, दो टाइप की चीज होती है, स्विस चीज एंड रॉकरीफोर्ड चीज। और ये बना था फंगाई में से, पेनिसिलियम। क्लियर, आपने देखा होगा पेनिसिलियम रॉकरीफोर्ड में से। क्लियर, रॉकरीफोर्ड चीज मिली थी। क्लियर, आप देख सकते हो रॉकरीफोर्ड चीज और पेनिसिलियम के ऊपर जो आपको स्पोर्ट्स मिल रहे, पेनिसिलियम के अंदर जो स्पोर्ट्स होता है उसको आपको बोलना पड़ेगा कॉनेडिया। याद रखना है, कॉनेडिया। क्लियर, वो 11th के अंदर आ गया है आपके सिलेबस के अंदर। और स्विस चीज मिलती है वो बैक्टीरिया में से मिलती है। देखो, रॉकरीफोर्ड चीज मिलती है वो फंगाई में से मिल रही है। जब मैं बात करता हूं स्विस चीज की, वो किस में से मिल रहा है? बैक्टीरिया में से। और कौन से बैक्टीरिया में से, वो आपको याद करना है, कौन से बैक्टीरिया में से? तो वो मिलता है प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मानी में से। क्लियर, तो स्विस चीज का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन सी कंट्री कर रही है? तो स्विट्जरलैंड। और स्विस चीज के अंदर आपको छोटे छोटे हॉल देखने को मिलेंगे। वो हॉल भी किसकी वजह से? इवॉल्व ऑफ CO2 गैस। क्लियर। तो फर्मेंटेशन प्रोडक्ट कैसे बनाई जाती है? तो फर्मेंटेशन प्रोडक्ट हमको इंडस्ट्रियल के अंदर बनाई जाती है। तो इंडस्ट्री के अंदर ऐसा क्या होता है? तो बच्चे लोग आप देख सकते हो, स्टेनलेस स्टील की बड़ी बड़ी वेसल्स होती है। ये इंस्ट्रूमेंट का नाम है फर्मेंटर्स। ये फर्मेंटर्स के अंदर डालते हैं, उसके अंदर टेम्परेचर सेट किया होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन हम यहाँ पे करवाते हैं। क्लियर। एंटीबायोटिक भी हम यहाँ पे बना सकते हैं, बीवर जूस भी बना सकते हैं। क्लियर। बट ये इंडस्ट्रियल स्केल के अंदर होगा, प्यूरिफिकेशन के अंदर होगा, प्रॉपर रूम टेम्परेचर, पीएच, न्यूट्रिशन के साथ ही होगा। आप घर पे नहीं बना सकते हो क्योंकि प्यूरिफाइड प्रोडक्ट चाहिए। अगर कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर आ गया तो आपको तकलीफ हो जाएगी बच्चे लोग। क्लियर। तो इंडस्ट्रियल स्केल के ऊपर ही बीवर जूस और एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन किया जाता है। क्लियर। और उसका एक स्पेशल रूम होता है और वहां पर ये फर्मेंटर्स नाम का फेसल्स होता है स्टेनलेस स्टील का। उसको काट लगने की कोई भी यहाँ पे आवश्यकता नहीं है। क्लियर। वो कोरोजन फ्री होता है। स्टेनलेस स्टील 316 का बना होता है, उसका ग्रेड होता है जिसके अंदर कोरोजन होने के चांसेस ही नहीं है। क्लियर, समझ में आया? तो प्रोडक्शन ऑफ लीवर्जिस एंड एंटीबायोटिक एक्सेट्रा ऑन एन इंडस्ट्रियल स्केल रिक्वायर्ड ग्रोइंग माइक्रोब्स इन लार्ज वेसल्स, दिस इज कॉल्ड फर्मेंटर्स। अब बात करते हैं, फर्मेंटर के अंदर माइक्रोब्स होते हैं। हम डाल के सब कुछ हम मिक्स करके प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे आपने पता है कि भी स्टेफाइलोकोकस नाम के बैक्टीरिया, तो उसमें से क्या बनाते हैं? यहाँ पे बैक्टीरिया होता है। क्लियर। और उसमें से हम आइसोलेट करके उसमें से क्या बनाते हैं? प्रोडक्ट बना लेते हैं। क्लियर। तो फर्मेंटेर का यूज हम करते हैं जिसके अंदर उसका ग्रोथ करते हैं, बैक्टीरिया का और फंगई का, और ग्रोथ करके उसमें से आइसोलेट कर लेंगे जो भी प्रोडक्ट होगी, और हम उसको प्यूरिफिकेशन करने के बाद उसकी डाउनस्ट्रीम प्रोसेस करनी पड़ती है। ये डाउनस्ट्रीम प्रोसेस को मैं बोलूंगा प्यूरिफिकेशन प्रोसेस, और उसके बाद मार्केट के अंदर हम देते हैं, तब तक नहीं देते हैं। तो उसका ग्रोथ करने के लिए, सपोज मान के चलो एरोबिक बैक्टीरिया का ग्रोथ करने के लिए मुझे ऑक्सीजन देना पड़ेगा, एनोरोबिक बैक्टीरिया का ग्रोथ करने के लिए मुझे CO2 देना पड़ेगा, तो ही उसका ग्रोथ होगा। मिथेनोजेंस बायोगैस बनाना है तो मुझे कंपलसरी CO2 देना पड़ेगा। तो बाहर से CO2 की पाइपलाइन आती है और वहां से CO2 देता है, तो ऊपर क्या बन जाता है? CO2 की वजह से उसका ग्रोथ होता है, कॉलोनी बन जाती है, और उसमें से हम आइसोलेट करके प्रोडक्ट बनाते हैं। क्लियर साइंटिस्ट? तो फर्मेंटर्स के अंदर सब कुछ सेट किया होता है। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? ओके। फर्मेंटेड बीवरेजेस के अंदर देखो, सपोज मुझे कोई अल्कोहलिक प्रोडक्ट बनानी है, सपोज मुझे कोई ग्रेप में से कोई प्रोडक्ट बनानी है, सपोज मुझे कोई जूस में से प्रोडक्ट बनानी है, तो मैं क्या करूंगा? फर्मेंटर्स के अंदर सबको डाल दूंगा। मान के चलो सबको यहाँ पे मैंने ग्रेप्स डाल दी, और ग्रेप डाल दिए, मैंने उसको क्या किया? रोटेशन किया और उसके अंदर CO2 दे दिया, तो ग्रेप में से क्या बन गया? इथेनॉल बन गया। क्लियर। उसमें से हम पानी रिमूव कर देंगे, सिर्फ उसका वॉलेटाइल लिक्विड ही हम लेंगे। वॉलेटाइल लिक्विड यानी कि उसका इथेनॉल होगा जो इजीली इवापोरेट हो सकता है रूम टेम्परेचर के अंदर। समझ में आ गया? वॉलेटाइल इन नेचर, इजीली इवापोरेट इन रूम टेम्परेचर। अब बात करते हैं ब्रूअर्स यीस्ट।
ब्रूअर्स इसको भी सैक्रोमाइसिस सेरेविसी बोलेंगे, बेकरसिस्ट को भी सैक्रोमाइसिस सेरेविसी हम बोलने वाले हैं, क्योंकि अगर बेकरसिस्ट बोले तो आपको पता होना चाहिए सर बात कर रहे हैं बेकरी प्रोडक्ट की, अगर ब्रूअरिस्ट की बात करते तो सर आपको याद रखना चाहिए सर बात कर रहे हैं यहाँ पे बीवरेजेस की। तो यहाँ पे दो टाइप की आपने यहाँ पे मैंने बताया था, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी को हम ब्रूअरसिस्ट बोलते हैं, उसका प्रोडक्शन हम इथेनॉल और अल्कोहलिक प्रोडक्ट बनाने के लिए कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पे देखा था, मैंने बताया था कि वाइन एंड बियर जो होती है, क्लियर, वाइन एंड बियर जो होती है वो दोनों कैसी होती है, विदाउट डिस्टिलेशन प्रोडक्ट होती है, वो लोग प्यूरिफाई नहीं करते, डिस्टिलेशन नहीं करते, ये आपको याद रखना है। नीट के अंदर क्वेश्चन बार बार आएगा, क्लियर। और आई थिंक एक बार आ गया था, कौन से साल है मुझे पता नहीं है, पर एक बार क्वेश्चन आया था, क्लियर। विस्की, ब्रांडी, रम, गिन एंड अरेक आर प्रोड्यूस बाय द डिस्टिलेशन ऑफ फर्मेंटेड ब्रोथ। ब्रोथ बोलते हैं, जो सॉल्यूशन बनता है उसको हम क्या बोलेंगे, जो सॉल्यूशन बनता है हम उसको क्या बोलेंगे, ब्रोथ बोलेंगे, क्लियर। जो वेसल्स के अंदर सब कुछ मिक्स करके हमने डाला हुआ है, सपोज मान के चलो आलू डाले, तो आलू को हम क्या करते हैं, उसके अंदर प्रॉपर टेम्परेचर डालते हैं, न्यूट्रिशन डालते हैं, जो भी प्रोडक्ट के अंदर जो भी कंपलसरी होगा वो हम उसको देने वाले, उसमें से बनेगा इथेनॉल। और जो पोटेटो में से बना है तो हमने उसको नाम दे दिया वोडका, क्लियर। तो अलग अलग फर्मेंटेड प्रोडक्ट अलग अलग चीज़ों में से बनती है, बट उसके लिए कौन सा टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होता है, उसके पास एक एसओपी होती है, एसओपी को बोलेंगे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। वही टेम्परेचर, वही पीएच और वही न्यूट्रिशन के अंदर आपको बनाना पड़ेगा, तो ही ये प्रोडक्ट बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। और डिस्टिलेशन एक बार वेसल के अंदर बन गया तो उसको हम दूसरे प्लांट के अंदर डालते हैं, जिसको डिस्टिलेशन प्लांट, और डिस्टिलेशन प्लांट के अंदर ही सॉल्यूशन डाल देंगे, उसका डिस्टिलेशन होता रहेगा और हमको लिक्विड मिलता जाएगा। आपको कितनी बार डिस्टिल प्रोडक्ट चाहिए वो हिसाब से वो लोग करते हैं, क्लियर। उन लोगों ने ट्राई किया होता है, अगर 3 बार डिस्टिल करते हो तो उसका टेस्ट कैसा आता है, 5 बार टेस्ट करते हो तो कितना आता है, क्लियर। 7 बार करते हो, 10 बार करते हो तो उसके अंदर कुछ रहता है कि नहीं, नहीं रहता है, तो उसका कोई मीनिंग नहीं है, क्लियर। तो वो साइंटिस्ट चेक करते रहते हैं, क्लियर। ये भी एक बड़ी इंडस्ट्री है बच्चे लोग, अल्कोहल बनाने की भी बड़ी इंडस्ट्री मार्केट के अंदर चल रही है, क्लियर। इंडिया के अंदर, गुजरात, आउट ऑफ गुजरात आपने देखा होगा बहुत सारे अल्कोहल प्रोडक्ट बिकी जाती है, क्लियर। यहाँ पे देखो, माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट एज ए प्रोड्यूस ऑफ एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स का मीनिंग होता है, एंटी का मीनिंग होता है ऑपोजिट, बायोटिक का मीनिंग होता है ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म के ऑपोजिट, ऑर्गेनिज्म को किल करना, किसके थ्रू किल करना, एंटीबायोटिक दवा के थ्रू। एंटीबायोटिक इज ए केमिकल सब्सटेंस, एंटीबायोटिक्स आर केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय सम माइक्रोब्स एंड कैन बी किल और रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ पैथोजन। हम क्या करते हैं, एंटीबायोटिक दवा से वो बैक्टीरिया को क्या करते हैं, किल कर देते हैं, क्या कर देते हैं, मार देते हैं, इसलिए डॉक्टर आपको दवा लेते हैं एंटीबायोटिक। कोरोना के अंदर भी एंटीबायोटिक आपने ली होगी, एजिथ्रोमाइसिन, गले के अंदर खारस होती है तो याद रखना है, तो आप एजिथ्रोमाइसिन यूज करते हो, तो जिसके पीछे माइसिन आता है, मोस्ट आर एंटीबायोटिक, पेनिसिलिन भी एंटीबायोटिक है, क्लियर। तो इस अलग अलग एंटीबायोटिक हो सकती है, एंटीवायरल, एंटी फंगाई, एंटी प्रोटोजुअल, एंटी बैक्टीरियल, क्लियर। तो उसको ट्रीट हम करते हैं, अलग अलग दवाओं की एंटीबायोटिक होती है, वूपिंग कफ, अलग अलग डिसीज की एंटीबायोटिक हो सकती है, डिप्थेरिया, लेप्रोसी, ये सब डिसीज के अंदर भी हम एंटीबायोटिक का यूज करवाते हैं। नॉर्मल फीवर के अंदर हम एंटीबायोटिक का यूज नहीं करते, हाई फीवर आता है तब हम एंटीबायोटिक का यूज करते हैं। अगर आपको कोई इन्फेक्शन हो गया तो ही एंटीबायोटिक का यूज करेंगे, ज्यादा इन्फेक्शन हुआ तब, अदरवाइज हम एलोपैथिक मेडिसिन का यूज करेंगे। एलोपैथिक का ही क्लास है एंटीबायोटिक, क्लियर। पर एंटीबायोटिक पहले यूज नहीं किया जाता, नॉर्मल दवा से हम उसको क्या करते हैं, मिटाते हैं। एंटीबायोटिक समझ में आ गया, ये कहां से आइसोलेट करते हैं हम, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में से ही बनाते हैं, क्लियर। माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के अंदर माइक्रोब्स का यूज किया जाता है, और उसके अंदर आपने देखा था एंटीबायोटिक्स का जो डिस्कवरी किया था, फर्स्ट पेनिसिलिन नाम की एंटीबायोटिक डिस्कवर की गई थी, और पेनिसिलिन जिसने फाइंड किया था वो साइंटिस्ट का नाम है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक्चुअली ट्राई कर रहे थे किसके ऊपर, पेट्री डिश के अंदर स्टेफाइलोकोकस नाम के बैक्टीरिया के ऊपर, बट एक्चुअली उसने एक मोल्ड देखा, उसका नाम है पेनिसिलिन नोटेटम, उसको पता चला कि मैं जो ट्राई कर रहा था वो तो कुछ नहीं है, एक्चुअली वो फंगाई थी, क्लियर। तो वो कल्चरल प्लेट, क्लियर, उसके अंदर स्टेफाइलोकोकस नाम के बैक्टीरिया वो देखना चाहता था, बट एक्चुअली वहां पर स्टेफाइलोकोकस नहीं था, पेनिसिलिन नोटेटम नाम की फंगाई के थ्रेड थे, माइसिलियम था, हाइफी थी, ही एक्सट्रैक्टेड पेनिसिलिन फ्रॉम इट। और पेनिसिलिन का यूज मैंने बोला था सिफिलिस और वुपिंग कफ के अंदर यूज करते हैं। और उसके साथ दो को पार्टनर थे, फ्लोरे, हावर्ड फ्लोरे एंड चेन, हमने देखा होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अर्नेस्ट चेन एंड हावर्ड फ्लोरे, क्लियर। अर्नेस्ट चेन एंड हावर्ड फ्लोरे एस्टैब्लिशेस फुल पोटेंशियल एज एन इफेक्टिव एंटीबायोटिक्स, एंड फ्लेमिंग, चेन एंड फ्लोरे वेर अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन 1945। जब हमारा भारत देश आजाद हुआ तब इसको नोबेल प्राइज मिला गया, क्लियर।
हम बात करते हैं माइक्रोब्स इन नहीं सर। माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के अंदर आपने देखा होगा माइक्रोब्स का यूज करते हैं हम ऑर्गेनिक एसिड बनाने के लिए। ऑर्गेनिक एसिड बनाने के लिए हम यूज करते हैं किसका? माइक्रोब्स का। उसमें से बहुत सारे एसिड अलग अलग मिलते हैं। आपको याद रखना है, मोस्ट टाइम पे है एस्परजिलस नाइजर में से, एस्परजिलस नाइजर फंगाई है, उसमें से साइट्रिक एसिड मिला था। क्लियर, हम उसमें से साइट्रिक एसिड बना सकते हैं। अगर दुनिया के अंदर नींबू ही नहीं है, नींबू का प्लांट ही नहीं है, तो आपको साइट्रिक एसिड बच्चे लोग मिल जाएगा। कहाँ से मिलेगा? एस्परजिलस नाइजर नाम की फंगाई में से। बाकी सब जो है वो बैक्टीरिया में से मिलता है। आपको याद रखना है एसिटोबैक्टर एसिडी नाम के बैक्टीरिया में से एसिटिक एसिड मिला था, उसको विनेगर नाम से भी जाना जाता है। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम, उसको में से ब्यूटिलिक एसिड मिला था। और लैक्टोबैसिलस नाम के बैक्टीरिया में से लैक्टिक एसिड आपको मिला था। क्लियर। दूसरा मैंने बताया था जिब्रेला फ्यूजिकोरोई नाम की फंगाइस में से जिब्रेलिक एसिड मिला था। जिब्रेलिक एसिड इज ए प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, ये मैंने सिखाया है, एक्स्ट्रा नॉलेज। क्लियर। ये आपको ऑर्गेनिक एसिड इंडस्ट्री के अंदर यूज किए जाते हैं। क्लियर, केमिकल्स आपने सीख लिया ऑर्गेनिक एसिड। दूसरा मैं बताऊंगा अल्कोहलिक प्रोडक्ट ईस्ट में से मिलती है, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी यूज्ड टू प्रोड्यूस इथेनॉल। इथेनॉल का फॉर्मूला आपको याद रखना है CH3CH2OH, इतना तो आपको केमिस्ट्री आता ही होगा, अदरवाइज C2H5OH, उसको इथेनॉल बोलते हैं। ऑल पीछे आता है तब उसके अंदर अल्कोहल ग्रुप होता है, वो आपको याद रखना है। दूसरा आप देखो यहाँ पे आप देख सकते हो सैक्रोमाइसिस सेरेविसी यूज्ड टू प्रोड्यूस इथेनॉल। और मार्केट के अंदर बहुत सारे एंजाइम भी मिलते हैं और एक एंजाइम का नाम है लाइपेज। बच्चे लोग आपने देखा होगा टाइड पाउडर के अंदर क्लियर एंजाइम यूज होता है और इट इज यूज्ड टू डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन एंड हेल्प टू रिमूव द ऑयल स्टेन्स ऑन दी क्लोथ फ्रॉम लॉन्ड्री। लॉन्ड्री के अंदर ये लाइपेज का यूज किया जाता है। कोई ऑयल का धब्बा पड़ा होता है तो आप उसको इजीली साफ कर सकते हो, किसके थ्रू? लाइपेज थ्रू। लाइपेज इज ए एंजाइम, जिसके पीछे ये जाता है उसको एंजाइम बोलेंगे। जिसके पीछे माइसिन आता है उसको मैं क्या बोलूंगा? एंटीबायोटिक बोलूंगा। हम बात करते हैं अल्कोहल प्रोडक्ट तो आपको करनी है, उसके साथ एंजाइम भी आपको करना है। लाइपेज तो आपने सीख लिया। दूसरा आपको मैंने बताया था पेक्टिनेज एंड प्रोटीज नाम का एंजाइम। हम बॉटल जूस को क्लैरिफाई करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं। क्लैरिफाई का मीनिंग होता है प्यूरिफाई करना। बाहर का फ्रूट की बॉटल का जूस देखना आपको अट्रैक्टिव लगेगा, थोड़ा शानदार लगेगा। क्यों? किसकी वजह से? पेक्टिनेज एंड प्रोटीज की वजह से हम उसको क्लैरिफाई करते हैं। क्लियर। या आपको याद रखना है, तो दो टाइप के एंजाइम हम यूज करते हैं, लाइपेज, पेक्टिनेज एंड प्रोटीज। लाइपेज यूज करते हैं डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन, पेक्टिनेज एंड प्रोटीज टू जूस क्लैरिफिकेशन। ये आपको याद रखना है। क्लियर। हम बात करते हैं एंजाइम के अंदर तीसरा एंजाइम स्ट्रिप्टोकाइनेज, जिसके पीछे ये जाता है उसको हम बोलेंगे स्ट्रिप्टोकाइनेज। स्ट्रिप्टोकाइनेज का यूज हम करते हैं आर्टरीज के अंदर, जब ब्लड क्लॉट होता है तब वो पेशेंट के अंदर हम इंजेक्शन देते हैं, किसका? स्ट्रिप्टोकाइनेज। स्ट्रिप्टोकाइनेज इज ऑब्टेन फ्रॉम स्ट्रिप्टोकोकस नाम के बैक्टीरिया में से मिला था। इट इज ऑब्टेन फ्रॉम स्ट्रिप्टोकोकस और इट इज यूज टू क्लॉट बस्टर, और इसको हम बोलेंगे एंटीकोएगुलेंट। अगर कोई पेशेंट को मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गया है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन यानी कि मसल के अंदर ब्लड क्लॉट हो गया है, तब उसको स्ट्रिप्टोकाइनेस का इंजेक्शन देंगे तो इजीली ब्लड क्या हो जाएगा? उसकी क्लॉट रिमूव हो जाएगी। इसीलिए मैं बोलूंगा एंटी क्लोटिंग एजेंट, अदरवाइज एंटी कोएगुलेटिंग एजेंट। स्ट्रिप्टोकाइनेस के अलावा मैंने बताया था यूरोकाइनेस, ईडीटीए, हिपेरिन, हिरुडीन एंड डीफाइब्रिनेशन। दिस ऑल आर रिमूव दी क्लॉट इन आवर हार्ट। हम बात करते हैं आगे साइक्लोस्पोरिन नाम का कंपाउंड। साइक्लोस्पोरिन नाम का कंपाउंड मिला था ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम नाम की फंगस में से। ये ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम नाम की फंगाई में से साइक्लोस्पोरिन का इंजेक्शन देते हैं। कौन से पर्सन को देते हैं? तो जो पर्सन के अंदर ऑर्गन ट्रांसप्लांट लेने की जरूरत है, उसकी इम्यूनिटी हाई होती है, तो हाई इम्यूनिटी की वजह से उसका ऑर्गन एक्सेप्ट नहीं करती है बॉडी। दैट्स वाई उसकी हमको इम्यूनिटी क्या करनी पड़ती है? डाउन करनी पड़ती है। तो ऐसे पर्सन को हम बोलेंगे इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट उसके अंदर डालना पड़ता है। इसकी वजह से उसकी इम्यूनिटी डाउन होती है, तो उसकी बॉडी क्या होती है? एक्सेप्ट होती है। दिस इज कॉल्ड इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। साइक्लोस्पोरिन है, नीट 2019 के अंदर क्वेश्चन आ गया। दूसरा हम बात करते हैं स्टेटिन का। स्टेटिन की बात करते हैं। स्टेटिन इज प्रोड्यूस बाय द मोनस्कस पुरपुरियस। याद रखना है, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है। क्लियर। ये दोनों के अंदर कंफ्यूजन होना ही नहीं है। साइक्लोस्पोरिन है तो ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम, वाइल स्टेटिन इट इज प्रोड्यूस बाय मोनस्कस पुरपुरियस। पुरपुरिया में से स्टेटिन मिला था, इतना याद रखना, तो आप भूल नहीं सकोगे। अदरवाइज बार बार कंफ्यूजन हो जाएगा तो तकलीफ हो जाएगी। क्लियर। स्टेटिन और साइक्लोस्पोरिन के अंदर बच्चे को बहुत सारी तकलीफ आती है। एमसीक्यू के अंदर मैच ऑफ द फॉलोइंग के अंदर गलत कर देते हैं, तो यहाँ पे याद रखना पुरपुरिया में से स्टेटिन मिला था। बस ये लाइन याद रखोगे तो अपने आप एमसीक्यू सही हो जाएगा। क्लियर।
प्रोड्यूस बाय द मोनोस्कस पुरपुरियस। और ये स्टेटिन, जिसके पीछे स्टेटिन आता है, वो ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल को लेवल को कम करता है। क्लियर, हाइपोकोलेस्टेरोलेमिक एजेंट बोल सकते हैं। हाइपो का मीनिंग होता है लो, कोलेस्ट्रॉल घटाना। क्लियर, कोलेस्टेरोलेमिक एजेंट। क्लियर, और वो क्या करता है, अपनी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल को सिंथेसिस होने ही नहीं देता, इनहिबिट करता है। तो आपको पता है, मैंने मार्केट के अंदर दवा दी थी। क्लियर, एट्रोवास्टेटिन, रोजुवास्टेटिन, प्रावास्टेटिन, सिम्वास्टेटिन एंड लोवास्टेटिन। जिसके पीछे स्टेटिन ड्रग आती है, वो ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल को सिंथेसिस करने नहीं देती और जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसका लेवल नॉर्मल वैल्यू के अंदर ला देती है। अदरवाइज कोलेस्ट्रॉल अपनी कोरोनरी आर्टरीज के अंदर डिपोजिट हो जाएगा तो हमको हो जाएगा कोरोनरी आर्टरी डिसीज। उसको हमने बोलेंगे एथेरोस्क्लेरोसिस। वो पर्सन को हम क्या बोलेंगे, एथेरोस्क्लेरोसिस। अब आप बच्चे लोग देख सकते हो माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। इस सीवेज ट्रीटमेंट चलाने से पहले मैं डायरेक्ट पहले माइक्रोब्स की बात कर लेता हूं। माइक्रोब्स इन बायोगैस प्रोडक्शन। कौन से माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जिसका यूज हम बायोगैस प्रोडक्शन के अंदर कर सकते हैं? तो बायोगैस के अंदर कॉम्पोजिशन क्या होता है, मीथेन होता है। मीथेन को हम CH4 बोलते हैं। और कौन सा बैक्टीरिया करते हैं, मीथेनोजेंस बैक्टीरिया। और मीथेनोजेंस इज ए वेरियस स्पेशल टाइप ऑफ बैक्टीरिया अंडर कैटेगराइज इन आर्कीबैक्टीरिया। क्लियर, ये आर्कीबैक्टीरिया का स्पेशल टाइप है। और मीथेनोजेंस कहाँ पर रहते हैं आपको बताया, रूमिनेंट स्टमक। कैटल का जो रूमिनेंट स्टमक होता है वहां पर ये मीथेनोजेंस बैक्टीरिया होते हैं। तो हम बोलते हैं काउ डंग के अंदर ये मीथेनोजेंस बैक्टीरिया होते हैं। क्लियर, स्पेशल टाइप ऑफ बैक्टीरिया है। जहां पर बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर सकता वहां पर भी बैक्टीरिया होते हैं। बैक्टीरिया इज एवरीवेयर, आपने सीखा था ऑलरेडी। क्लियर, तो काउ डंग के अंदर भी क्या होता है, मीथेनोजेंस बैक्टीरिया होते हैं। क्लियर, वो मीथेनोजेंस काउ के रूमिनेंट स्टमक के अंदर क्यों है और क्यों बना, क्योंकि काउ का जो स्टमक है वो सेल्यूलोज को पाचन कर सकता है, डाइजेस्ट कर सकता है। क्लियर, इसीलिए वहां पर मीथेनोजेंस ग्रो होते हैं। और मीथेनोजेंस ग्रो होने के लिए उसको एनारोबिक कंडीशन चाहिए, एरोबिक कंडीशन नहीं चाहिए, क्योंकि उसके अंदर सेल्यूलोज मटेरियल होगा। क्लियर, और उसके अंदर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा, हाइड्रोजन भी होगा और बन जाएगा मिथेनोबैक्टीरियम। मिथेनोबैक्टीरियम इज फाउंड इन द एनारोबिक स्लज एंड रुमेन ऑफ द कैटल। वो इजीली सेलुलर डाइजेस्ट कर सकता है, वो प्लास्टिक इजीली डाइजेस्ट कर सकता है। और बायोगैस हम इजीली यूज करते हैं। क्लियर, फॉर कुकिंग एंड लाइटिंग पर्पस के लिए विलेज के अंदर यूज किया जाता है। क्लियर, और कैटल डंग में से मिला था गोबर गैस, बायोगैस। बच्चे लोग गोबर गैस के एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ सकता है, गोबर गैस का कंपोजिशन क्या है, तो आपको याद रखना है मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड। दिस ऑल आर 3 गैसेस टू मेक अ गोबर गैस और बायोगैस। ये आपको कंपोजिशन याद रखना है गोबर गैस का। मीथेन बोलेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बोलेंगे एंड हाइड्रोजन सल्फाइड बोलेंगे हम। क्लियर, तो बायोगैस प्लांट कैसे बनाया जाता है आप ध्यान से देखना। एनसीईआरटी फिगर आपको करनी है 100%। जमीन के अंदर आपको 10 to 15 फीट आपको क्या करना है, क्लियर, कंक्रीट टैंक बनानी है। कंक्रीट टैंक बनाने के लिए यहाँ पे आपको क्या करना है, काऊ का डंग एंड वाटर की स्लरी बनानी है। यानी कि एक स्लरी सेमी सॉलिड जैसा लेयर बनाना है। काऊ का डंग लेना है, वो ड्राई होगा तो भी चलेगा और जो फ्रेश होगा तो भी चलेगा। एक वेसल के अंदर उसको डाल दो, पानी के साथ उसको मिक्स कर दो तो एक स्लरी बन जाएगी। स्लरी मीन्स हम फ्लफी जैसा सॉफ्ट सॉफ्ट बन जाएगा, स्लरी बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। ये पाइप में से यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे एनारोबिक डाइजेस्टर होता है, एनारोबिक डाइजेस्टर। इसका मेटाबॉलिज्म करके वो क्या करती है, यहाँ पे मीथेन गोबर गैस प्रोड्यूस करती है। और ये गोबर गैस को हम क्या करते हैं, अलग अलग घर के अंदर पहुंचाने के लिए हमने यहाँ पे वाल रखा है। जब वाल खोलेंगे तब गैस पास होगा, तब तक नहीं होगा। तो ऊपर वाला जो है गैस होल्डर है और नीचे वाले यहाँ पे जो उसको स्लज बोलेंगे, स्लज। क्लियर, और फ्लोटिंग कवर इज प्लेस्ड ऑन ओवर द स्लरी व्हिच कीप्स ऑन द राइजिंग ऑफ बायोगैस प्रोड्यूस। यहाँ पे हम स्लरी डालते हैं, किसकी स्लरी डालते हैं, डंग एंड वाटर की। और सेकंड यहाँ पे आउटलेट लिया है, आउटलेट किसके लिए दिया है, बायोगैस का सप्लाई होने के लिए। ये वाल बंद रखेंगे तो सप्लाई नहीं होगा, वाल खुला रहेंगे तो हर एक घर घर के अंदर ये बायोगैस पहुंचेगा। उसका यूज हम कुकिंग और लाइटिंग के अंदर कर सकते हैं। और तीसरा आउटलेट, रिमूव दिस स्पेंट ऑफ स्लरी एज फर्टिलाइजर। बच्चे लोग यहाँ पे जो स्लरी बाकी की हुई बची है इसको स्लज बोलेंगे। इस स्लज का हम यूज करेंगे कहाँ पर, फर्टिलाइजर के अंदर। बाकी बचा छोड़ने वाला नहीं है, स्लरी का हमने यूज कर दिया बायोगैस और बाकी का जो बचा उसको स्लज बोलेंगे। स्लज के अंदर हम डाल देंगे फर्टिलाइजर फैक्ट्री के अंदर और उसका हम अलग अलग फर्टिलाइजर कंपनी क्या बनाती है, अलग अलग खातर बनाती है, अलग अलग केमिकल्स बनाती है, जिसके वजह से प्लांट का क्रॉप का प्रोडक्शन होता है। अब ये किसने बताया था बच्चे लोग, देखो ये जमीन के अंदर बायोगैस का प्लांट बनाया गया है। ये कितने फुट आपको नीचे करना चाहिए, 10 to 15 फीट आपको याद रखना है। क्लियर, नीचे निकालना चाहिए। ये किसने बनाया था, ये देखो घर घर के अंदर विलेज के अंदर पहुंचाया जाता है।
क्लियर। IARI नाम की संस्थान है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। इट इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली, याद रखना न्यू दिल्ली के अंदर है। एंड खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन KVIC डेवलप द टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन इन इंडिया। ये दोनों की कॉम्बिनेशन और साथ सहकार से क्या मिला था, बायोगैस का प्रोडक्शन दुनिया के अंदर पॉसिबल बना, इंडिया के अंदर स्पेशली। क्लियर। IARI को उसको मैं बोलूंगा इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट और KVIC को बोलूंगा खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन। KVIC का दोनों का फुल फॉर्म आपको 100% याद रखना ही है। क्लियर। इंडिया के अंदर ये लोग बायोगैस का प्रोडक्शन करते हैं। अभी बहुत सारे विलेज है जहां पर ये हमारी गैस की जो LPG की बॉटल भी नहीं पहुंच पाती, तो वहां पर ये लोग क्या करते हैं, कंक्रीट का 10 to 15 फीट क्या करते हैं, ऊंडा गड्ढा कर देते हैं और उसमें से क्या करते हैं, विलेज के अंदर काऊ तो होती है, उसकी काऊ की जो डंग होता है उसके साथ वाटर मिक्स करके स्लरी बना देते हैं, स्लरी डाल देते हैं, उसमें से क्या बन जाता है, प्लांट में से गैस बन जाता है। उसका हॉल खोलते हैं तो सबके घर के अंदर वो पहुंचना चालू हो जाता है। ये आपको याद रखना है। बात करेंगे माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट। बायो कंट्रोल एजेंट की बात करेंगे तो बायो कंट्रोल एजेंट के अंदर माइक्रोब्स का क्या रोल है वो आपको देखना है। तो बायो कंट्रोल इज द यूज ऑफ बायोलॉजिकल मेथड टू कंट्रोलिंग द प्लांट डिसीज एंड पेस्ट। क्लियर। आपको ध्यान रखना है बच्चे लोग, प्लांट के अंदर बहुत सारे पेस्ट के प्रॉब्लम होते हैं। पेस्टिसाइड के अंदर बहुत सारे आगे बैक्टीरियासाइड, फंगीसाइड, वेडिसाइड, क्लियर, निमेटोसाइड, सबके अंदर प्रॉब्लम होता है। अगर जहां जहां पर खेत होगी बच्चे लोग, जहां जहां पर खेती होती है, खेतर के अंदर, क्लियर, फार्मिंग होता है, वहां पर ही पेस्ट का प्रॉब्लम रहता ही है। पेस्ट को हम बोलेंगे इंसेक्ट, पेस्ट को हम क्या बोलने वाले हैं, इंसेक्ट का प्रॉब्लम रहता है। तो ये प्लांट को कंट्रोल करने के लिए साइंटिस्ट ने बोला कि हम ऐसे माइक्रोब्स छोड़ेंगे जिसकी वजह से हम प्लांट के अंदर जो पैथोजन आ रहे हैं, प्लांट को जो डिसीज हो रहा है, प्लांट को जो खा रहे हैं, प्लांट को जो नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। बच्चे लोग आप देख सकते हो लेडी बर्ड, आप उसके ऊपर रेड एंड डॉट देख सकते हो, रेड एंड ब्लैक डॉट वाले लेडी बर्ड बोलते हैं। लेडी बर्ड्स किसको कंट्रोल करता है, वो एफिड्स नाम की इंसेक्ट को कंट्रोल करता है। क्लियर। और ये ड्रैगन फ्लाई किसको कंट्रोल करता है, मॉस्किटो को कंट्रोल करता है। याद रखना है ड्रैगन फ्लाई, ये ड्रैगन फ्लाई बच्चे लोग, ये लेडी बर्ड है और ये ड्रैगन फ्लाई है। ड्रैगन फ्लाई क्या करता है, जैसे आप खेत के अंदर क्रॉप प्रोडक्शन कल्टीवेशन कर रहे हो तो आपको मच्छर काटते हैं तो आपको क्या हो जाता है, बीमारी हो जाती है। तो आपको क्या करना है, अपने खेत के अंदर ये ड्रैगन फ्लाई छोड़ देना है। ड्रैगन फ्लाई हमारे लिए हार्मफुल नहीं है, वो तो भाग जाएगा हमको देख से, पर वो वहाँ पर छोटे छोटे मच्छर होते हैं, मॉस्किटो उसको खा जाते हैं। और लेडी बर्ड किसको खा जाती है, एफिड्स को खा जाती है। क्लियर। तो जो एफिड्स हमारा प्लांट खा रही थी, बिगाड़ रही थी, वो एफिड से भी क्या हो जाएगा, लेडी बर्ड सिर्फ एफिड से खाते हैं, लेडी बर्ड प्लांट नहीं खाते, तो उसको एफिड से भी छुटकारा हमको मिल जाएगा और मॉस्किटो से भी छुटकारा मिल जाएगा। तो अपने स्पेशली अलग अलग टाइप के क्रॉप प्रोडक्शन के अंदर उसका यूज किया जाता है, किसका, लेडी बर्ड एंड ड्रैगन फ्लाई का। ये आपको याद रखना है। लेडी बर्ड उसको हम बीटल बोलते हैं और वो कंट्रोल करती है एफिड्स को, वाइल ड्रैगन फ्लाई कंट्रोल करती है मॉस्किटोज को। क्लियर। अब केमिकल पेस्टिसाइड बनाते हैं बच्चे लोग, केमिकल इंसेक्टिसाइड बना रहे हैं। पेस्टिसाइड, साइड का मीनिंग होता है किल करना, पेस्ट को किल करना, इंसेक्ट को किल करना। इंसेक्टिसाइड, इंसेक्ट को किल करना। क्लियर। वो यूजफुल भी हार्मफुल है। अगर हमने कोई प्लांट के ऊपर केमिकल पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड डाल दिया और हमने धोए बिना खा लिया तो बच्चे लोग हमारी बॉडी के अंदर भी डिसीज होने के चांसेस है और वो जमीन का पॉल्यूशन भी करेंगे, बिकॉज इट इज ए वन टाइप ऑफ केमिकल सब्सटेंस। वो जमीन की फर्टिलिटी क्या कर देगा, इसीलिए तो लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं। क्लियर। केमिकल वाला नहीं खाना चाहिए क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर कैंसर होने के चांसेस है। तो देखो बच्चे लोग, ये बहुत सारे आप ब्रिंजल लाते हो, टोमेटो लाते हो, कॉबीज लाते हो, क्लियर, तो उसके अंदर कैरी भी पकाते हैं, क्लियर, तरबूज भी पका के लाते हैं, वो केमिकल से पकाया जाता है। क्लियर। तो आपको याद रखना है बच्चे लोग ध्यान से। क्लियर। तो ऐसे केमिकल पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड वाला, हाँ, वो आपको तुरंत ही राहत दे देगा कोई इंसेक्ट और पेस्ट से, बट वो हमारे लिए हार्मफुल होगा बच्चे लोग। अगर कोई वेजिटेबल सब्जी के अंदर वो पेस्टिसाइड एज इट इज रहेगा, हमने साफ करके बिना खा गया, हमारी बॉडी के अंदर वो केमिकल चला गया तो एक कार्सिनोजेनिक हो सकता है। कार्सिनोजेनिक का मीनिंग होता है कैंसर। याद रखना है बच्चे लोग, कैंसर के अलावा भी बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। तो याद रखना है बायो कंट्रोल मेथड हैज नो सच प्रॉब्लम्स, इसलिए आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग वाला खाना चाहिए। माइक्रोब्स यूज इन बायो कंट्रोल एजेंट। हम बात करते हैं बीटी, साइंटिस्ट ने बीटी बना दिया। बीटी को बोलेंगे बेसिलस थुरिएंजेसिस। ये फॉरेन जीन साइंटिस्ट ने बनाया। हम क्या करते हैं, प्लांट के अंदर ये फॉरेन जीन डाल देते हैं। अगर ये प्लांट को कोई कैटरपिलर खाती है और सेंटीपीड खाता है, क्लियर, तो ये बीटी उसके अंदर चला जाता है। ये बीटी उसके अंदर क्या हो जाता है, चला जाता है। और उसके अंदर स्टमक नहीं होता, उसके अंदर इंटेस्टाइन होता है। मिडगट इंटेस्टाइन के अंदर ये बीटी चला गया, क्लियर, उसके ऊपर पोर्स हो जाएंगे, पोर्स यानी कि हॉल हो जाएगा और उसकी इंटेस्टाइन जैसा स्ट्रक्चर होता है, मिडगट बोलते हैं उसको, उसका इंटेस्टाइन को हम बोलेंगे मिडगट।
और वहां पर ऑलवेज पता है आपको स्टमक की पीएच एसिडिक होती है, उसके अंदर स्टमक पार्टी नहीं होता है, उसके अंदर मिडगट होता है, वहां पर पीएच अल्कली होती है। क्लियर। एक्चुअली प्लांट के अंदर बीटी जो हम डालते हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में डालते हैं। साइंटिस्ट ने सोचा कि भाई इनएक्टिव फॉर्म में डाल देते, अगर कोई कैटरपिलर ने वो प्लांट खाने की कोशिश की, कोई सब्जी खाने की कोशिश की, क्लियर, तो कैटरपिलर के मिडगट के अंदर एपिथेलियल सेल में चली जाएगी और वहां पर अल्कली पीएच की वजह से वो एक्टिव हो जाएगी और वो कैटरपिलर को मार देगी। तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा था बीटी कॉटन के अंदर, कैटरपिलर का प्रॉब्लम आ रहा था। कैटरपिलर को हम बोलेंगे बॉलवॉर्म्स। बॉलवॉर्म्स के अंदर ये पूरे कॉटन जो क्रॉप था उसके अंदर सबसे ज्यादा कैटरपिलर का प्रॉब्लम था। जहां पर देखो तो वहां पर कैटरपिलर मिले, कैटरपिलर मिले। तो साइंटिस्ट ने देखा कि भाई कैटरपिलर हम कितना साफ करें। हम भी कंटाल गए तो हम क्या करते, कुछ नया रिसर्च करते हैं कैटरपिलर के ऊपर। क्लियर। कैटरपिलर के अंदर ऐसा क्या कर सकते हो पाक को भी नुकसान ना हुए और कैटरपिलर मर जाए। क्लियर। तो साइंटिस्ट ने एक विदेशी जनीन बनाया, फॉरेन जनीन बनाया, फॉरेन जीन बनाया, उसका नाम है बीटी, बेसिलस thuringiensis। प्लांट के अंदर इंजेक्ट करते हैं, वो प्लांट कोई के खाता है तो वो कैटरपिलर और बॉलवर्म्स के मिडगट एपिथेलियल सेल के अंदर चला जाएगा, वहां पर अल्कली पीएच की वजह से वो एक्टिव हो जाएगा और बीटी इनएक्टिव में से बीटी एक्टिव बन गया और उसमें से एक प्रोटीन बनता है, उसका प्रोटीन का नाम है क्राई प्रोटीन। एक क्राई प्रोटीन उसको मार डालेगा। ये टॉक्सिक प्रोटीन है, किसके लिए, बॉलवर्म्स के लिए। टॉक्सिक प्रोटीन बनने की वजह से वो क्या हो जाता है, कैटरपिलर मर जाता है। ये आपको याद रखना है। क्लियर। तब मार्केट के अंदर बीटी कॉटन भी मिल रहा है, बीटी ब्रिंजल भी मिल रहा है। क्लियर। बहुत सारे बीटी के क्रॉप मिल रहा है, आपको याद रखना है। बीटी का मीनिंग होता है बेसिलस thuringiensis। ऑल ऑफ यू गॉट इट। हम बात करते हैं माइक्रोब्स यूज्ड इन बायो कंट्रोल एजेंट। हम बात करते हैं ट्राइकोडर्मा नाम की फंगस होती है। ये मान के चलो ट्राइकोडर्मा नाम की फंगस है। ट्राइकोडर्मा नाम की फंगस कहां पर पाई जाती है, आपने देखा होगा रूट के साथ पाई जाती है। आप देखो यहाँ पे रूट के अंदर पाई गई है और दे आर सीन इन रूट इकोसिस्टम, रूट के अंदर होती है और दे कंट्रोल सेवरल प्लांट एंड पैथोजेंस। बीटी कॉटन बच्चे लोग, सपोज मान के चलो मैं आपको एक बताता हूं दूसरा आपके लिए क्वेश्चन। सपोज बीटी कॉटन वाला हमने खा लिया, वहां पर कैटरपिलर ही नहीं है तो हमने बीटी तो डाल दिया है, तो बीटी हमने खा लिया तो वो तो कैटरपिलर ने खाया नहीं है तो वो बीटी हमारी बॉडी के अंदर नहीं चला जाएगा। बच्चे लोग, हमारी बॉडी के अंदर भगवान ने पहले स्टमक दिया है, वो एसिड के अंदर क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, और कैटरपिलर के अंदर डायरेक्ट इंटेस्टाइन दिया है, इसलिए अल्कली पीएच की वजह से वो चेंज हो जाता है। तो हमारा बॉडी के अंदर उसके अंदर स्टमक नहीं होता, हमारी बॉडी के अंदर स्टमक होता है, इसलिए आप जो खाते हो तो आपकी बॉडी को नुकसान नहीं होगा। क्लियर। ये कन्वर्ट नहीं हुआ एक्टिव फॉर्म में। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्राइकोडर्मा नाम की फंगस रूट सिस्टम के अंदर पाई जाती है और दे कंट्रोल द प्लांट पैथोजन। जो रूट के अंदर जो डिसीज होते हैं बच्चे लोग, ये डिसीज को क्या करती है, कंट्रोल करती है। कौन, ट्राइकोडर्मा नाम की फंगस। तो हमारे लिए अच्छी है बच्चे लोग, ट्राइकोडर्मा फंगस भी ग्रो करनी चाहिए। क्लियर, वेरी गुड। हम बात करते हैं बैक्यूलो वायरस। कोई बार उसको बकुलो भी बोलते हैं, कोई लोग उसको बैक्यूलो भी बोलते हैं। तो बैक्यूलो वायरस सही प्रोनाउंसिएशन है, बैक्यूलो वायरस। एस्पेसिलोजीनस न्यूक्लियोपोलीहेड्रोवायरस, वो न्यूक्लियोपोलीहेड्रोवायरस से बना होता है। कौन, बैक्यूलोवायरस। और इट अटैक्स इंसेक्ट एंड अदर एर्थ्रोपोडा। एर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम इन एनिमल किंगडम। Recording in progress. बैक्यूलोवायरस की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि बैक्यूलोवायरस इज ए वन टाइप ऑफ न्यूक्लियोपोलीहेड्रोवायरस। ये न्यूक्लियोपोलीहेड्रोवायरस का स्पेशल टाइप है। जैसा HIV रिट्रोवायरस का टाइप था, तो ये न्यूक्लियोपोलीहेड्रोवायरस का टाइप है। क्लियर। बैक्यूलोवायरस अटैक करता है इंसेक्ट और अदर एर्थ्रोपोडा, और एर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम इन आवर एनिमल किंगडम, और इट इज सुटेबल फॉर स्पेसिफिक स्पीसीज। क्लियर, याद रखना है। नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसिडल है, एप्लीकेशन है, और इसका यूज IPM ने बताया था। IPM का फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। क्लियर, अदरवाइज IPMC इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट कंट्रोल प्रोग्राम टू कंजर्व द बेनिफिशियल इंसेक्ट। ये बैक्यूलोवायरस हम खेत के अंदर छोड़ देते हैं, इसकी वजह से जो
जॉइंट अपेंडेजिस वाले है, एर्थ्रोपोडा है, छोटे छोटे इंसेक्ट है, वो मर जाएंगे, वो पाक को नुकसान नहीं करेंगे। याद रखना है, बैकुलोवायरस आपको छोड़ देना है खेत के अंदर, ये हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो सकेगा, तो आपको भी नुकसान नहीं होगा। बैकुलोवायरस सिर्फ नुकसान करता है किसका? इंसेक्ट और एर्थ्रोपोडा का। क्लियर? एर्थ्रोपोडा को हम बोलेंगे जॉइंट अपेंडेजिस वाले एनिमल, इंसेक्ट जिसके अंदर 6 जैसे पैर होते हैं, है ना, 6 से ज्यादा भी हो सकते हैं। जॉइंट अपेंडेजिस यानी कि उसकी बॉडी पूरी जॉइंट से बनी होती है, इसको मैं बोलूंगा जॉइंट अपेंडेजिस। समझ में आ गया? हम बात करते हैं आगे, माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर। अब हमने सीखा बायो कंट्रोल एजेंट तो सीख लिया, अब माइक्रोब्स का यूज साइंटिस्ट ने देख लिया, बायो फर्टिलाइजर। पहले हमने सीखा था माइक्रोब्स आर यूज इन द हाउस होल्ड मैनेजमेंट, माइक्रोब्स आर यूज इन द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, माइक्रोब्स आर यूज एज ए बायोगैस प्रोडक्शन, माइक्रोब्स आर यूज इन द बायो पेस्ट कंट्रोल प्रोग्राम, और माइक्रोब्स एज यूज इन बायो फर्टिलाइजर। लास्ट हम टॉपिक सीखेंगे, उसके बाद में आपको सिखाऊंगा गोबर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्या होता है, पानी का शुद्धिकरण कैसे करते हैं, पानी का प्यूरिफिकेशन कैसे करते हैं, वो लास्ट में सीखेंगे। पर अभी माइक्रोब्स चल रहा है तो माइक्रोब्स के ऊपर हम फोकस करेंगे, तो आपको इजीली याद रह जाएगा। हम बात करते हैं बायो फर्टिलाइजर की। बायो फर्टिलाइजर के अंदर आप देखा तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूजफुल होते हैं। एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, बैक्टीरिया, फंगाई एंड साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को हम बोलते हैं ब्लू ग्रीन algae, इट इज नॉट ए algae, इट इज ए साइनोबैक्टीरिया। क्लियर? वो अच्छा है, साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना खुद बना देता है, और साइनोबैक्टीरिया के अंदर आपने सीखा था आपने देखा है algae का भी यूज हम खाने के लिए कर रहे हैं, वो सिंगल सेल प्रोटीन है। क्लियर? Recording in progress. एग्जाम्पल स्पिरुलिना एंड क्लोरेला। क्लियर? ये आपको याद करना है। क्लियर? फिर से देखो यहां पे मैं बात करता हूं माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर। चलो हम बात कर लेते हैं, ध्यान से देखना। आप देख सकते हो माइक्रोब्स इज बायो फर्टिलाइजर। माइक्रोब्स आर ऑर्गेनिज्म एंड एनरिच द न्यूट्रिशन क्वालिटी ऑफ आवर फूड। ध्यान से देखना, क्वालिटी ऑफ आवर सॉइल। देखो रूट नोडल्स के लेग्यूम्स होता है। क्लियर? लेग्यूम्स वाले प्लांट क्या करते हैं? रूट नोडल्स पैदा करते थे, और रूट नोडल्स के साथ आपने सीखा था 11th के अंदर राइजोबियम नाम के बैक्टीरिया होते हैं। क्लियर? राइजोबियम नाम के बैक्टीरिया एनवायरमेंट से नाइट्रोजन प्रोडक्शन करके देते हैं, और नाइट्रोजन की वजह से आपने देखा होगा ग्राम वाले प्लांट के अंदर एमिनो एसिड मिल रहा है, क्योंकि उसके अंदर नाइट्रोजन होगा। एमिनो एसिड के अंदर नाइट्रोजन होता है, NH2 ग्रुप होता है, तो नाइट्रोजन कहाँ से आया? तो क्या एनवायरमेंट में से। एनवायरमेंट में से कौन लेके आया? तो कौन लेके आया? बैक्टीरिया लेके आया। कौन से बैक्टीरिया? तो के उसके साथ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, फ्री लिविंग बैक्टीरिया भी हो सकते हैं। तो रूट नोडल के साथ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया कौन है? तो आपको पता है राइजोबियम बैक्टीरिया। और फ्री लिविंग बैक्टीरिया कौन है? तो एजोस्पाइरिलियम एंड एजेटोबैक्टर, बोथ आर फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स। उसका भी रोल वही है, क्या है? नाइट्रोजन फिक्सेशन करना। पर साइनोबैक्टीरिया जो होता है, सॉरी राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है वो रूट नोडल्स के साथ अटैच होता है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। पर लेग्यूम्स प्लांट के अंदर, लेग्यूमिनोस से प्लांट के अंदर, उसके रूट के अंदर ये हुआ। राइजोबियम बैक्टीरिया देख लो, ये सिम्बायोटिक है, और एजोस्पाइरिलियम में एजेटोबैक्टर है, वो दोनों कैसे? फ्री लिविंग है। बस इतना आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। तीनों तीन बैक्टीरिया, राइजोबियम, एजोस्पाइरिलियम, एजेटोबैक्टर, दिस ऑल आर क्लियर नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा। क्लियर? अब आगे चलते हैं। माइकोराइजा, माइको का मीनिंग होता है फंगाई, और राइजा का मीनिंग होता है राइजोम। राइजोम को हम बोलेंगे रूट। तो रूट के साथ ये फंगाई अटैच होती है। कौन सी रूट के साथ कौन सी फंगाई? तो आपको याद रखना है ग्लोमस जाति की फंगाई होती है। याद रखना है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है।
रूट के साथ फंगाई अटैच होती है तो उसको माइकोराइजा बोलूंगा, अगर आल्गी के साथ फंगाई होती है तो मैं उसको लाइकेन बोलूंगा। सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, ध्यान से आपको याद रखना है। तो एक ग्लोमस जाति की फंगाई क्या करती है, तो जमीन में से वो फॉस्फोरस एब्जॉर्ब करके देती है प्लांट को, और फॉस्फोरस इज ए वेरी एक्टिव न्यूट्रिशन, ये आपने सीखा है, उसका यूज एंड डिसयूज भी पता है। क्लियर, आप चैप्टर नंबर 12 स्टैंडर्ड 11 के अंदर आप देख लेना फॉस्फोरस का यूज क्या होता है। अगर फॉस्फोरस प्लांट के अंदर नहीं आता है तो प्लांट के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम आता है, क्लियर, कौन कौन से सिम्टम्स आते हैं, क्लियर। इसीलिए ग्लोमस जाति की फंगाई, क्लियर, हमारे लिए हेल्पफुल है किसके अंदर, तो फॉस्फोरस वो जमीन के अंदर एब्जॉर्ब करके प्लांट को देती है। जो प्लांट फॉस्फोरस एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, क्लियर, उसको ये फंगाई क्या करती है, फंगाई रूट को देती है। क्लियर, इसकी वजह से हम रेजिस्ट हो सकते हैं टू रूट बॉर्न पैथोजेंस और टॉलरेंस ऑफ सैलिनिटी एंड ड्रॉट। क्लियर, अगर जमीन के अंदर बहुत सारा सॉल्ट आ गया तो ये ग्लोमस जाति की फंगाई होती है तो उसको डिकम्पोज कर देगी और उसको बचा लेगी। और ड्रॉट भी आ गया, पानी नहीं मिलेगा तो फंगाई क्या करती है, उसको पानी देके वो प्लांट को एज इट इज रखेगी थ्रू आउट दी सेवरल डेज। क्लियर, नुकसान नहीं होगा। और वो ओवरऑल तो क्या करती है, प्लांट का ग्रोथ का प्रोडक्शन ही करती है, इंक्रीज करती है और डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करती है। तो माइकोराइजा का आपने बहुत सारा इंपॉर्टेंस सीख लिया। माइकोराइजा इट इज एसोसिएटेड विद फंगाई, माइकोराइजा एसोसिएटेड विथ रूट्स, ग्लोमस जाति की फंगाई है। क्लियर, ग्लोमस जाति की फंगाई क्या करती है, प्लांट में से प्लांट को फॉस्फोरस एब्जॉर्ब करने के लिए देती है, रेजिस्टेंस टू डिसीज, सैलिनिटी एंड ड्रॉट, एंड थर्ड वन इज कॉल्ड ओवरऑल प्रोडक्शन ऑफ दी पार्टिसिपेट इन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हम बात करते हैं, देख लो बच्चे लोग, माइकोराइजा नाम की फंगाई है। क्लियर, यहाँ पे लिखा है। और माइक्रोब्स एज ए बायो फर्टिलाइजर, आपने देखा होगा बायो फर्टिलाइजर के अंदर साइनोबैक्टीरिया नाम सुना होगा। साइनोबैक्टीरिया इज ए ब्लू ग्रीन algae, उसको बीजीए बोलते हैं। और साइनोबैक्टीरिया आपने देखा था नॉस्टॉक, एनाबीना एंड ऑसिलेटोरिया, ये तीन बैक्टीरिया के अंदर हिटेरोसिस्ट होता है। हिटेरोसिस्ट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ सेल, वो क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, वो पर्पल कलर का होता है, वो भी आपको याद रखना है। इन पेडीफिल्स साइनोबैक्टीरिया सर्व एज ए बायो फर्टिलाइजर, पेडीफिल्स के अंदर भी बायो फर्टिलाइजर का हम साइनोबैक्टीरिया के अंदर यूज करते हैं। इट ऑल्सो एड द ऑर्गेनिक मैटर टू द सॉइल एंड इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, वो सॉइल की फर्टिलिटी भी बढ़ाता है। ये पानी के ऊपर आपने देखा होगा ग्रीन ग्रीन कलर का, तो एक्चुअली ग्रीन कलर की algae नहीं है बच्चे लोग, ये साइनोबैक्टीरिया का ब्लूम है, दैट्स व्हाई इसको algal ब्लूम बोलते हैं। क्लियर, तो हमने बायो फर्टिलाइजर के अंदर साइनोबैक्टीरिया सीखा, माइकोराइजा सीखा, एंड रूट नोडल्स के साथ राइजोबियम, एजोस्पाइरिलम, एज़ोटोबैक्टर सीखा। सबसे छोटा सा टॉपिक है। क्लियर,